खबर जयपुर से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर्बल सप्लीमेंट ब्रांड ओंकारा हिल्स का भव्य शुभारंभ पूरी जयपुर में स्वामी श्री बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज हाथोस धाम के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जयपुर सांसद रामचरण बोरा, मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार महेश जोशी, उप महापौर जयपुर हेरिटेज असलम फारूकी, मोहनलाल सोनी, वार्ड पार्षद हेरिटेज रजत बिश्नोई, रामफुल मीणा सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ओंकारा हिल्स जयपुर के संचालक शिवम सोनी एवं प्रवीण सोनी ने बताया कि विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पर ओंकारा हिल्स ने श्री श्री स्वामी मधुसूदनानंदपुरी जी महाराज बेंगलोर के दिशा निर्देश में कुछ ऐसे दिव्य प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संजीवनी का काम करते हैं। संस्था द्वारा ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नो लॉस नो प्रॉफिट पर पूरे विश्व में सप्लाई किए जा रहे हैं। जयपुर से BS शेखावत की रिपोर्ट। कि ये प्रोडक्ट देके आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी योग दिवस संपूर्ण भारत को और विश्व को, वैष्णव धर्म और सनातन परंपराओं को मानने वालों को सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज जयपुर नगर में सम्राट गेट, जो रॉड सिंह गेट के मध्य में ओमकारा हिल्स के द्वारा, जो एक वर्ल्ड वाइड संस्था है, बेंगलोर से लेके पूरे विश्व में जिस संस्था का नाम और काम है, उसी संस्था के संस्थापकों के द्वारा, परिवार के द्वारा यहाँ आज ये आयुर्वेद औषधियों का एक उनका जो अब तक का शोध है। आयुर्वेद तो हमारा प्राचीनतम दीर्घायु का आशीर्वाद है ही है। आयुर्वेद यानी लंबी आयु का आशीर्वाद। उसी के अन्य निरंतर जो शोध संस्थाएं कर रही है, उसमें ओंकारा हिल्स के द्वारा यहाँ एक संस्थान खोला गया है। संस्थान के सभी परिवारजनों को बधाई और शुभकामनाएं। आज विशेष दिन भगवान गोविंद का आशीर्वाद, निर्जला एकादशी और साथ में योग दिवस, दीर्घायु का आशीर्वाद जो हमारे आयुर्वेद ने दिया, हमारे वेद ने दिया, सनातन परंपरा ने दिया, जिसको योगा के नाम से पूरा विश्व जानता है। अभी हम लोग कोरोना काल से चल रहे हैं, ख़त्म हुआ नहीं है, इसलिए हम चल रहे हैं। अभी बहुत लोगों ने अपनों को खोया है और हमने जिस प्रकार के नुकसान पिछले काल में देखे हैं, जनहानि का हुआ है, उसमें मुख्यतः बीमारी, इम्यूनिटी पावर का कमज़ोर होना, शरीर की कमियों का होना, अन्य कई संक्रमण बीमारियों का शरीर को घेर लेना, वह कारण रहा। और वो सबका निष्कर्ष ये निकला कि डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब फैल हो गए और कईयों को अपनी जीवन से जीवन हानि हुई, हाथ धोने पड़े, जीवन उनका बचा नहीं सके। अब लेकिन समझने की, सोचने की आवश्यकता है। जो भारत विश्व गुरु था, संपूर्ण विश्व को जो संदेश देता था, पूरे भारत में विश्व का संदेश चलता था, पूरे विश्व में भारत का ही मान सम्मान, यश के गुणगान होता था। उसका कारण था कि यहाँ की सनातन परंपरा से, आयुर्वेद से, वेद विज्ञान से, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा स्पिरिचुअल जो साइंस है, लोग उसको लेकर और हमारी चर्चाएं करते थे और हमसे कुछ ज्ञान लेकर जीवन में आगे बढ़ते थे। पश्चिमी कुछ ऐसी सभ्यताएं हमारे बीच आ गई, अंग्रेजी दवाएं आ गई, एलोपैथिक का ज़माना आ गया, तो लोग आयुर्वेद से छूट गए। लेकिन हमारा जो ऋषियों का शोध है, हमारी जो वेदों का आयुर्वेद आशीर्वाद रूप में है, उसकी ओर हमें लौटना होगा। अगर लंबा जीवन चाहिए, जो गोविंद ने हमें बड़ी कृपा की है, 84 के बाद हमें सुंदर ये जीवन मिला है। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं आता, एक बार हमें गोल्डन चांस मिला है और जीवन को बड़े आनंद से जीना है। जीवन का दूसरा पहलू, दूसरा मुख देखें तो वो आनंद है, और आनंद के बाद परमानंद की प्राप्ति है। वह प्राप्त कैसे हो, जीवन में सुख कैसे आए, उसके लिए सबसे पहले चाहिए निरोगी रहना। शरीर से स्वस्थ होगा, मन से, चित्त से स्वस्थ होगा, तो वह दीर्घायु जिएगा और पूर्णतः सारे काम स्वस्थ चित्त संपादन कर पाएगा। और दीर्घायु जैसा शास्त्रों में लिखा है 126 साल कम से कम 126 साल जी सकता, कौन सी भारी बात है। लेकिन वो नियम कायदे से रहे। और जो अंग्रेजी दवाई
और आयुर्वेद से अंग्रेजी दवाई के चक्कर में पड़ गए, आयुर्वेद से दूर हो गए, उनके लिए तो आयु कम है, लेकिन जो नियम कायदे से चले, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योग करें और फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि से दूर रहे, और साथ में अपने आप की इम्यूनिटी, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग के साथ में आयुर्वेद का औषधि है, आयुर्वेद का आशीर्वाद कहीं भी जहाँ उसकी संपर्क हो उसकी जानकारी लेकर अपने जीवन में उतारे। आयुर्वेद यानी लंबा जीवन का जीने का आशीर्वाद है। तो उसी श्रृंखला में आज हिमालय हिल्स का बेंगलोर संस्थान के द्वारा हमारे जयपुर नगर में पहला संस्थान है जो इतने बड़े रूप में खुला है। बहुत सुंदर व्यवस्था और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पुरानी कहावत है, एक चावल से पूरी खीर का पता चलता है।